हाय एवरीवन, दिस इज राहुल। वेलकम टू ऑटोटेक दिल्ली। आज हम ऑडी A3 पे सेरेमिक कोट करेंगे विच विल बी अ BC08, विल बी अ 2 ईयर कोट। क्या स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, क्या कंपाउंड्स यूज होंगे और कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होंगी, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। सो लेट्स बिगिन। अब हम आपको गाड़ी की प्रीवियस कंडीशन दिखाएंगे जिसमें आप देख सकते हैं काफ़ी फेडेड प्लास्टिक्स हैं और काफ़ी माइनर स्क्रैचेस लगे हुए हैं। एलॉयज़ के पास भी काफ़ी डस्ट जमा हो चुकी है और लोगों के अंदर भी आप देखें कि डस्ट दिखाई दे रही है। हेडलाइट को भी बफिंग की ज़रूरत है। और जैसे कि अब हम फोकस करें सोल मार्क्स के ऊपर, काफ़ी सोल मार्क्स हैं ब्लैक पैनल के ऊपर और वाइट पेंट के ऊपर भी। ये सोल मार्क्स आते कैसे हैं? ये सोल मार्क्स आ रहे हैं ड्यू टू अ डर्टी क्लॉथ यूज्ड। जब गाड़ी के ऊपर डस्ट जमा हुई होती है उसके ऊपर गीला कपड़ा मारने की वजह से ये आते हैं। इसे हम एजिंग भी कहते हैं, जिसमें पेंट बुढ़ा हो रहा है। इसके कारण से जैसे आप अब एक जनरल पर्सपेक्टिव देख सकते हैं गाड़ी का, पूरी गाड़ी डल दिखाई देती है, जिस कारण से गाड़ी का कलर डाउन लगने लगता है, काफ़ी इम्प्योरिटीज क्लॉट हो जाती हैं। अब हम अपने फर्स्ट स्टेप पे चलते हैं जिसे कहते हैं ड्राई वॉश। हर गाड़ी पे ड्राई वॉश करना ज़रूरी नहीं है। इस पे इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि गाड़ी काफ़ी दिन से वॉश नहीं हुई है और काफ़ी डस्ट सेटल्ड है गाड़ी के ऊपर। इसलिए हम पहले ड्राई वॉश करेंगे, फिर हम अगले स्टेप पे जाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड अ नॉर्मल वॉश। अब जैसे कि हम ड्राई वॉश कर चुके हैं, हमारा अगला स्टेप है स्प्रे वॉश। इसमें हम गाड़ी में जहाँ डर्ट जमा हुई है, जहाँ पे बहुत ही सॉलिडिफाइड हो चुकी है, वहाँ पे स्प्रे वॉश किया जाएगा। अब स्प्रे वॉश जनरली क्यों करा जाता है, ना कि एक प्रेशर वॉश? क्योंकि प्रेशर वॉश से इट इफेक्ट्स द पेंट क्वालिटी। पेंट पे इफेक्ट करता है प्रेशर के कारण। तो सिर्फ उन्हीं पार्ट्स पे प्रेशर वॉश किया जा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं साइड बिडिंग्स पे, विंडस्क्रीन के नीचे, फेंडर लाइनिंग के पास। जैसे आप देख सकते हैं काफ़ी डर्ट है तो वहाँ पे प्रेशर वॉश यूज़ किया है। बाकी पूरी ऑल ओवर द बॉडी पे एक स्प्रे वॉश किया गया था। अब आफ्टर द स्प्रे वॉश हमने गाड़ी की पोजीशन, पेंट और कंडीशन को एग्जामिन किया और उससे हमें ये पता लगा कि यहाँ पे काफ़ी इम्प्योरिटीज़ अभी भी हैं। तो इसीलिए हमने क्लेइंग का प्रोसेस ऑप्ट किया। क्लेइंग में एग्जैक्टली हम फोम और हल्की मोटी केमिकल्स यूज़ करके क्लेइंग करते हैं ताकि वो इम्प्योरिटीज़ निकल जाए। अब वी आर एट अ वेरी क्रूशियल स्टेप कॉल्ड डिटेलिंग। दिस डिटेलिंग नीड्स टू बी डन विद डिटेल प्रिसिशन। हमें इसमें बहुत टाइम, समय लगता है क्योंकि हर कॉर्नर को बारीकी से देखा जाता है और साफ़ किया जा सकता है। जैसे कि अब आप वीडियो में देख रहे हैं, क्रोम पार्ट्स को हमने, चाहे वो बिडिंग के पास हो चाहे वो ग्रिल के पास हो, क्योंकि क्रोम पार्ट्स में एक फंगाई टाइप्स, एक बैक्टीरिया टाइप्स जमने लगता है विद इन टाइम, करोड़ होते हैं। तो हम एक केमिकल यूज़ करते हैं जिससे ये वापस कम्स बैक टू शाइन। अब आप जैसे देख सकते हैं कि विंडो बिडिंग के पास किया, हेडलाइट के अंडर मिट्टी निकल रही है, कॉर्नर्स हैं, जो ग्रिल्स हैं नीचे ब्लैक, उनके पास, और ये डोर हैंडल्स के पास जो जनरली इग्नोर हो जाते हैं। यहाँ पे डर्ट स्टोर होने के कारण कुछ टाइम बाद पेंट को भी इफेक्ट करती है और अगर उस पर क्रोम लगा है उस पर भी इफेक्ट करती है। देन आप देख सकते हैं फ्यूल टैंक लिड। जनरली लोग भूल जाते हैं इसको करना क्योंकि ये ध्यान में नहीं रहता है। चाहे आप सुबह अपनी वॉशिंग कराते हो किसी भी बंदे से, बट वो ये चीज़ों पे नहीं गौर कर पाता और जिस कारण से ओवर अ टाइम पीरियड ये सब चीज़ें वहाँ पे रहकर करोजन कॉज करती है। डिटेलिंग करते वक्त हमने व्हील्स, अलॉयज़, उनके बैजेस, उन सब पे भी ध्यान दिया था क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। वो एक सेक्टर है जो मिस हो जाता है। तो इसीलिए वी केयरफुली लुक्ड एट ऑल द पार्ट्स, स्मॉल पार्ट्स। देयर वाज अ लॉट ऑफ एफर्ट वी पुट इन। जैसे कि आप देख सकते हैं हर छोटे पार्ट को हमने प्रॉपर तरीके से डिटेल किया है, साफ़ किया है टू गेट द परफेक्ट फिनिश। इसके बाद हम चलेंगे अपने अगले स्टेप पे जिसमें हम गाड़ी को मास्क करेंगे। इन सब क्रोम पार्ट्स को मास्क किया जाएगा। कंपाउंडिंग करने से पहले अब हमें कुछ प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेने पड़ेंगे, जैसे कि मास्किंग टेप। मास्किंग टेप वहाँ लगाई जाएगी जैसे कि क्रोम पार्ट्स पे, ताकि मशीन यूज़ करते वक्त क्रोम पार्ट्स पे डैमेजेस ना हो। लोगोस को कवर किया जाएगा, बिडिंग्स को कवर किया जाएगा और ग्रिल के आसपास जो भी क्रोम पार्ट्स हैं उनको। कंपाउंडिंग का स्टेप करने से पहले हमें पेंट थिकनेस के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है।
तो इसीलिए एक डिवाइस यूज़ किया जाएगा जिससे पेंट थिकनेस के बारे में अब हमें पता लग सकता है। ये 3 जगह पे यूज़ किया जाता है टू गेट एन एवरेज आउट फॉर अ स्पेसिफिक पैनल कि कितनी पेंट थिकनेस बची है। एक स्पेसिफिक डेडलाइन होती है जैसे कि 80 माइक्रोमीटर या 90 माइक्रोमीटर, जिसके बिलो नहीं जाना चाहिए, बट ये पेंट टू पेंट भी वेरी करता है। कंपाउंड्स यूज्ड आर मेंजरना 300 और 400। अब ये अगेन पेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि पेंट किस तरीके का है, कितने स्क्रैचेस हैं, कितनी बार रबिंग हो चुकी है, कितना पुराना पेंट है। सो दीज ऑल फैक्टर्स कम इन टू प्ले। अब ये करते वक्त भी हमें ये ध्यान रखना है कि पेंट का जो क्लियर कोट है, कुछ पेंट्स होते हैं मेटालिक, कुछ होते हैं सॉलिड, तो उन पे डिफरेंट टाइप्स के कोट्स होते हैं, लेवल ऑफ कोट्स होते हैं। सो वंस लाइक ऑन दिस कार देयर इज अ क्लियर कोट, सो वी हैव टू कीप अ मेजर ऑफ द क्लियर कोट वी हैव, कि इसमें कितना क्लियर कोट की थिकनेस कितनी है, क्योंकि अगर हम इसे कंपाउंडिंग करते जाएंगे तो हम इसका क्लियर जला देंगे विच विल डायरेक्टली अफेक्ट द पेंट। सो दीज आर द प्रिकॉशनरी टर्म्स विच नीड्स टू बी टेकन व्हाइल डूइंग कंपाउंडिंग। अब ये नहीं कि हमने स्क्रैच हटाना है तो स्क्रैच हटाते ही जाएं विच विल रिजल्ट इन टू अ डिसमिसल ऑफ अ क्लियर कोट, और उसके बाद वो पेंट लेयर को इफेक्ट करेगा। There are many scratches which are beneath the clear coat, and there are many scratches which are in the clear coat, and there are other scratches which are on the top layer of the clear coat. Compounding is basically a process जिसमें हम अगर 0.1 mm या 0.2 mm का क्लियर कोट है तो उसमें से 0.02 0.01 mm कट करते हैं। So we only remove the top layer. We can't go beneath it because clear coat is also kind of a protection. सब गाड़ियों पे नहीं होता है, कुछ गाड़ियों पे ये चीज़ें होती हैं, कुछ गाड़ियों पे ये चीज़ नहीं होती है। सो कंपाउंडिंग नीड्स टू बी डन thinking about what car we are working on. You need to also take care of the process because the panel gets heated up. So once you're doing it, you need to make sure that the panel is not getting heated. We make sure that the staff looks after the heating of the panel during compounding, क्योंकि उसमें पैनल गर्म होता है, माइक्रो वूल पैड जो यूज़ होता है इट प्रोड्यूसेस हीट, सो यू नीड टू टेक केयर कि वो हीट से क्लियर कोट जले ना। So this is a combination of compounds, a combination of heat and a combination of how the machine works on the panel. इस तरीके से swirl marks और minor scratches जाते हैं। Deep scratches जो जैसे मैंने पहले बोला कि जो clear coat के अंदर हैं वो नहीं जा सकते, so we should not put an effort जिससे clear coat जल सकता है and वो result करेगा आपके paint के malfunctioning में। अब हम चलते हैं अपने next step पे जो कि है foam wash। फोम वॉश बेसिकली इसलिए किया जाता है ताकि जहाँ भी कंपाउंड्स फंस चुका है कंपाउंडिंग करते वक्त वो रिमूव कर सकें, एजेस पे, कॉर्नर्स पे, बिडिंग के पास, गेट के बीच में जो गैप्स हैं, बूट के बीच में जो गैप्स हैं, जो भी एरिया पे कंपाउंडिंग हुई है वहाँ से कंपाउंड रिमूव करने के लिए अब हम फोम वॉश करेंगे। तो फोम वॉश करने के लिए हमें एक कार वॉशर की ज़रूरत पड़ती है और एक फोम गन की और एक केमिकल की जिससे फोम क्रिएट होता है। ये फोम कॉर्नर्स पे जाके कंपाउंड्स को रिमूव करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगेन सॉफ्ट ब्रशेस, हार्ड ब्रशेस एज पर द एरिया नीड टू बी यूज्ड, वो यूज़ किए जाते हैं टू रिमूव द डर्ट एंड द कंपाउंड्स। इंजन बे पे भी फोम वॉश होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं पहले फोम वॉश से पहले काफ़ी डर्ट है, तो वो डर्ट रिमूव करने के लिए हम ये केमिकल फोम की तरह यूज़ करते हैं ताकि ये अंदर तक जा सके और जो नॉन ग्रीसेबल पार्ट्स हैं जहाँ पे ग्रीस की ज़रूरत नहीं होती है, डर्ट की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ से ये चीज़ डिग्रीस कर सकें इसे। अब आफ्टर फोम वॉश we put a dry cloth and wipe the surfaces to make it dry as we go on to the process called finishing. Basically we have to decide whether to go for a polishing step या finishing, मतलब क्योंकि ये surface के हिसाब से पेंट किस तरीके से है, क्या इसके स्क्रैचेस को, इसके swirl marks को हमें फिनिशिंग टच की ज़रूरत है या नहीं, वो हमें जज करना पड़ता है। तो जैसे इस गाड़ी में ये काफ़ी पुरानी थी, इट्स अ 2015 मॉडल, तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें कहीं कहीं हमें अभी भी swirl marks दिखाई दे रहे हैं, तो इसीलिए अभी हम एक फिनिशिंग स्टेप के साथ जाएंगे विच इज़ अ 3500 मेंजरना। उसके बाद वील गो फॉर अ पॉलिशिंग स्टेप जिससे हम शाइन क्रिएट करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने लोगोस के पास, क्रोम्स के पास स्पेशल मशीन्स आती हैं फॉर स्मॉल प्लेसेस नियर द हैंडल्स, नियर द लोगोज एंड द बैजेस टू गेट दैट टच। तो इसीलिए, और जैसे कि आप विंडो पैनल्स पे भी देख सकते हैं, तो हर टाइप का पैनल और जो वो पेंट फिनिशर उस हिसाब से मशीन यूज़ हो रही है टू गेट द एग्जैक्ट प्रिसिशन। सो आफ्टर दिस फिनिशिंग स्टेप वील गो ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप कॉल्ड पॉलिशिंग। नाउ वी कम अप टू द स्टेप कॉल्ड पॉलिशिंग। अब इसमें हम बेसिकली
पेंट के ऊपर पॉलिश इम्प्लीफाई करेंगे, पॉलिश लगाएंगे। अब ये रूपिस की पॉलिश यूज़ होती है, उसमें भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के पैड्स आते हैं जो यूज़ हो सकते हैं। एक वाइट पैड आता है, एक येलो पैड आता है। दैट ऑल्सो गोज अकॉर्डिंग टू द सर्फेस वी आर यूजिंग ऑन, कितने की ज़रूरत है, कौन सा पैड लगना चाहिए, तो ये सब चीज़ें उसमें प्ले करती हैं। सेम जैसे ही हमने कंपाउंडिंग या फिनिशिंग में पूरे पेंट सर्फेसेस पे ऑल ओवर द बॉडी मशीन यूज़ करी थी, सिमिलरली इसमें भी हम कंपाउंड और रूपिस के पैड्स यूज़ करेंगे टू गेट दैट फिनिश। अब एग्जैक्टली पॉलिशिंग क्या करता है, पॉलिशिंग ब्रिंग्स लाइफ टू कलर। जो आपका पेंट है, एक्चुअल कलर है, उसमें वो लाइफ डालता है। पॉलिश, अ वर्ड विच रिफ्लेक्ट्स, पॉलिश का मतलब ही यही है। तो इसलिए ये किया जाता है, इससे गाड़ी के ट्रू कलर्स रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाते हैं एंड वी फिगर आउट कि एक्चुअली कार का कलर क्या है। पॉलिशिंग के वक्त हम जैसे देख सकते हैं बोनेट के ऊपर आफ्टर बिफोर, एज इट इज़ अ वाइट कलर, द रिफ्लेक्शन एंड द कंपैरिजन इज़ नॉट ग्रेट, बट यू कैन स्टिल फोकस ऑन द लाइट्स। जो वो लाइट है, उन ट्यूबलाइट्स पे आप फोकस कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि कैसे राइट साइड ऑफ द बोनेट पे वो कंप्लीटली क्लियर दिख रही हैं और लेफ्ट साइड ऑफ द बोनेट पे वो ब्लर दिखाई दे रही है। नेक्स्ट स्टेप इज आईपी वाइप डाउन। पॉलिश करने के बाद ये हमारा अगला स्टेप है। आईपी की फुल फॉर्म है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इट्स काइंड ऑफ एन अल्कोहल जो पॉलिश जो एक्सेसिव ऑन द सर्फेस है उसको रिमूव करने के लिए। हर पैनल पे जहाँ जहाँ हमने पॉलिश करी है वहाँ पे ये प्रोपाइल will remove all the excessive polish down the surface. Now we come to the next step called P01 primer. जैसे कि आप सुन सकते हैं कि प्राइमर, this is not usually followed in the market. ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मोडेस्टा ऑफर करती है, जो शाइन ऐड करती है पॉलिशिंग से भी ज़्यादा। सो प्राइमर बेसिकली व्हाट इट डज इज़ कि जैसे आप जितनी देर इसको बॉडी पे इम्प्लीमेंट करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको इफेक्ट दिखेगा शाइन में। सो दिस एड्स शाइन टू योर बॉडी। दिस स्टेप नीड्स टू बी डन वेरी केयरफुली विद अ डिफरेंट पैड गिवन बाय मोडेस्टा एंड द प्रोडक्ट टू। जैसे कि आप देख सकते हैं, इट गोज विद द सेम मशीन कॉल्ड रूपिस एंड इट इज़ फॉलोड द सिमिलर वे एज वी डू द पॉलिशिंग। इसको अप्लाई करने के बाद हम कार को पूरी रात छोड़ के जाते हैं। पूरे दिन में हम डिटेलिंग, पॉलिशिंग, कंपाउंडिंग, ये सब प्रोसेसेस आईपी वाइप डाउन करते हैं और एंड में, इसीलिए हमारा प्रोसेस 2 डे प्रोसेस है, क्योंकि एंड में हम प्राइमर लगाने के बाद गाड़ी को होल नाइट के लिए लीव करके जाते हैं। उससे प्राइमर अपने इफेक्ट दिखाता है बॉडी के ऊपर और शाइन, ग्लो बढ़ जाती है। नेक्स्ट डे आके वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप एंड विच इज़ द क्रूशियल स्टेप कॉल्ड सेरेमिक कोटिंग। So basically in this step we'll be doing ceramic coating, which is one of the most important steps need to be done on the car. ये सारी बेस प्रिपरेशन के बाद जब हमने कंपाउंडिंग, डिटेलिंग, पॉलिशिंग, फिनिशिंग, आईपी वाइप डाउन और प्राइमर करने का, तब हम कोटिंग के स्टेप पे आए हैं। ये अगले दिन करते हैं क्योंकि प्राइमर को हम पूरी रात छोड़ के जाते हैं। इस स्टेप में हम जो पैनल पे पेंट है, पेंट प्रोटेक्शन है क्योंकि एक ये, सो BC08 इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्ट्स बाय मोडेस्टा विच इज़ अ पेंट प्रोटेक्शन सेरेमिक कोट। ये कोई वैक्स नहीं है, ये कोई ऐसा लिक्विड नहीं है जो आफ्टर सम वॉशेस वेयर एंड टेयर होता है। दिस बाइंड्स कंप्लीटली विद योर पेंट। दिस इज अ ग्लास सेरेमिक कोटिंग विच हैज़ अ स्पेसिफिक थिकनेस। दिस इज नॉट layered system, we apply only one layer. This has a specific heat resistance, a durability against environment, जो आप सब मोडेस्टा की ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं कि कितनी रेजिस्टिविटी है हीट के अगेंस्ट, कितनी ड्यूरेबिलिटी है, कितना वाटर रिपेलेंट है, क्या थिकनेस लेवल्स हैं। यू कैन फाइंड ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन एट www.modesta.co। एंड इसमें जैसे आप देख सकते हैं कि एक एप्लीकेटर यूज़ हो रहा है, एक पिपेट यूज़ हो रहा है जिसके थ्रू वी आर ट्रांसफरिंग द कोटिंग टू द पेंट। इसकी एप्लीकेशन के बाद देयर इज अ ड्राई वाइप विच गोज अराउंड ऑन द बॉडी, बिकॉज जो एक्सेसिव कोटिंग है वो वाइप करी जाती है, क्योंकि अगर हम एक्सेसिव कोटिंग को वाइप नहीं करेंगे तो वो सूख के इट विल लुक एज अ रफ पैच विच कैन डिस्ट्रॉय द पेंट। तो जो चीज़ प्रोटेक्ट कर रही है वो सूख, अगर हम उसे सही टाइम के बाद वाइप नहीं किया तो वो उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। सो जैसे कि दीज प्रोडक्ट्स कम फ्रॉम मोडेस्टा। मोडेस्टा इज अ हाई क्वालिटी ब्रांड कमिंग फ्रॉम जापान। It gives its functionality, इसकी quality, you can figure it out by the way it is there,
It is not only in India, it covers mostly more than 70 countries all over the world. Currently we have 4 different outlets in India. You can see it on the installers map on modesta.co. IR curing takes place on every panel. It takes around 8 to 10 minutes, but it takes depends upon the size of the panel. और exactly इसका temperature maintain करना पड़ता है, which we need to gauge using a temperature gauge, जिससे हम मेजर करते रहते हैं ताकि एक्सेसिव हीट ना प्रोवाइड हो. उसके कारण भी कोटिंग मेल्ट डाउन हो सकती है, प्रॉपरली बाइंड नहीं होगी. इस स्टेप के बाद व्हेन द होल कार इज बेक्ड, बिकॉज एक तरह से ये अवन है कि इट बाइंड्स द कोटिंग एंड द पेंट एंड थ्रू हीटिंग. Then we go to the next step, which is called a M1 shot. This is done basically during the delivery. This highlights, enriches the coating. ये M1 shot जो है, this is by Modesta. This is also a maintenance shot. This basically is done once the car comes for a re-maintenance after n number of days. और ये basically shine add करता है to the coating. ये coating के ऊपर एक enhance करता है उसकी shine को. So you can clearly see a big difference between what the car condition was before. पहले जो गाड़ी की हालत थी और अब जो है. And now we will do coat test on this by throwing some water. As you can see, ki water doesn't stays on it. Either it is muddy water or rain water or normal water. Nothing stays on the coat. I hope you liked our video and make sure you subscribe to know more about how we do stuff here. And if you want to avail more services, visit our store Autotech Delhi. We give other services like balancing, alloys, tires, customization, engine tuning. We not only focus on making a car look better, we make sure its performance also goes up the ante. Thanks for watching. See you soon.